नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम जम्मू के रानी पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आइए देखते हैं किस बारे में प्रदर्शन। इस समय आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ज्यादा हो सके, इसीलिए जो काउंटर्स हैं वो भी ज्यादा खुल सके, उसे लेकर ये प्रदर्शन जो है आज किया जा रहा है। इस समय के लाइव विजुअल्स है ये नवभारत चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हुए, जहां पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अंकल जी लो। माननीय उपराज्यपाल जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। बड़ा ज्यादा रश पड़ गया है, 4-5 दिन की वेटिंग चल रही है। जो कांक्षाएं थी हमारी, लगभग 7 दिन के अंदर तो 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं। और जम्मू शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ तो लगभग 40,000 लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर है। 4 दिन का समय, 5 दिन का समय, लंबी लंबी लाइनें। महाजनाल से लाइन चलती है, सिटी चौक तक जाती है। और पहले रेलवे स्टेशन जाओ, फिर वहां से एक टोकन लो लाइन में खड़े होकर के, फिर महाजनाल आओ, फिर यहाँ से उसको डेट मिलती है। अरे बाबा, देश का प्रधानमंत्री डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अगर दिल्ली से इनॉग्रेशन कर सकता है तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से श्री अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की, भक्तों की, बाबा बर्फानी के भक्तों की डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, बड़ा ज्यादा जो आकांक्षाएं थी हमारी, जो हम समझ रहे थे इस बारिश के अंदर, रास्ता खराब होने पर भी यात्रा का नंबर बड़ी ज्यादा बढ़ रहा है। और सरकार का तंत्र मंत्र, रास्ते के अंदर कोई समस्या ना आए, वहां पर कोई घटना ना घट जाए, इसका पूरा प्रबंधन अभी तक करने का पूरा व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो यात्रियों को असुविधा, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारों के अंदर खड़े होकर के सामना करना पड़ रहा है, इसको तत्कालिक 3 काउंटर आपने खोले ने, 7 और खोलो भाई, 10 काउंटर अगर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता। यहाँ से यात्रियों को लेकर के पत्नीटॉप में ठहराओ, यहाँ से यात्रियों को लेकर के उधमपुर के रास्ते में ठहराओ, यहाँ से यात्रियों को लेकर के आप कटरा ले जाओ। बड़ी बड़ी अलग जगहें, रघुनाथ जी के मंदिर के अंदर लाने का प्रयास करो, उसको सुचारू रूप के अंदर। मैं डिविजनल कमिश्नर इसके इंचार्ज रमेश जी, उनसे भी कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। अभी तक बड़ी सुचारू रूप के अंदर यात्रा चल रही है, लेकिन लाइनें बड़ी अधिक है। उन लाइनों के विषय के अंदर आपको विचार करने का प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं। पहलगाम घटना के बाद जो एक हमारे माथे के ऊपर कलंक लग गया है, उस कलंक को किस तरह से हम धोने का प्रयास करें, सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन जो लंबी लंबी क्यू हैं, लाइनें हैं, उसके विषय के अंदर हमारी सोच अभी कम है। मैं फिर विनम्र प्रार्थना कि उसको
क्यू को खत्म करने का प्रयास करें। लोग जैसे ही आए यात्रा के विषय के अंदर जाए। जो यहाँ जिनका नंबर नहीं है उनको पत्नीटॉप ठहराओ, कटरा में ठहराओ, उधमपुर में ठहराओ। वो क्षेत्र जिन क्षेत्रों के अंदर कश्मीर से भी ज्यादा नज़ारे देखने को मिलते हैं वहां अगर ठहराने का प्रयास करेंगे, इसके माध्यम से टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा। भक्तों के विषय के अंदर मैं फिर कहूंगा, ये जो 3 व्हीलर वाले हैं, महाजन हाल से भागवती नगर जाने का 300 रुपया कराया। ऑटो वाले ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं तो ऑटो वालों का भी खराब करूंगा। आरटीओ से कह रहा हूँ, तेरे दफ्तर के अंदर धरना देने वाला हूं मैं। अगर मेरे भक्तों को ज्यादा वसूली करने का किसी ने प्रयास करा, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर भी जो एसएसपी आए उनसे भी विनम्र प्रार्थना सुचारू रूप से चलाएं। यहाँ पर हमारे सहयोग की जरूरत है। तन मन धन से सहयोग देंगे और इस यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो तो फिलहाल इस समय आप इन विजुअल्स के माध्यम से देखते हैं कि जो प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए ताकि यात्रियों के साथ ज़्यादा दिक्कत ना हो, यात्रियों को जो है ज़्यादा समय तक इंतजार ना करना पड़े। सर, आज का जो मैं यहाँ पर सरकार से एक अपील करने का प्रयास करना चाहता हूँ, बड़े स्पष्ट है जी। बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं जी। महाजनाल से लेकर के सिटी चौक तक कतार है, 3-3 घंटे की कतार है। और इतनी गर्मी, इतनी उमस, ऊपर से बारिश। वो प्रबंधन की दृष्टि से भी हमको विचार करने का प्रयास करना चाहिए। रास्ते के अंदर और इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है। अब ये जो 3 काउंटर आपने नए खोले हैं, इससे कोई उसका गुजारा नहीं चल रहा। 10 काउंटर और खोलो, 7 काउंटर और खोलो, ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। आपका प्रबंधन जो है रास्ते के अंदर बहुत बढ़िया है। और वहां पर भी अमरनाथ यात्रा बालटाल के माध्यम से, मेरे कुछ लोग वहां गए थे, उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है जिस हाल के अंदर पहली बार वहां ठहरने का प्रबंध किया गया है। लेकिन लंबी लंबी क्यू बनी हुई है, लाइनें लगी हुई है। उस पर पुनर्विचार करने का प्रयास करें और जल्द से जल्द वो लाइनें हट जाएं ज्यादा काउंटर खोलने के बाद, और लोगों को यहाँ से कटरा, यहाँ से उधमपुर, यहाँ से पत्नीटॉप रवाना करने का प्रयास करें। और ये जो 2-2 दिन, 3-3 दिन का वेटिंग लिस्ट है, ये नहीं होनी चाहिए। ज्यादा काउंटर खोलो, लोगों को ज्यादा अनुमति दो और कोटा रजिस्ट्रेशन का ज्यादा बढ़ाओ, ताकि लोग यहाँ से सीधा जाएं, ज्यादा से ज्यादा वहाँ दर्शन करें और भगवान शिव शंभू का, भोलेनाथ का नमन करते हुए अपने अपने घरों के अंदर सुख शांति प्राप्त करने का प्रयास। अशोक जी, पहली बार ऐसा देखा गया है कि लाठीचार्ज भी हुआ यात्रियों पर। जो लोग यहाँ पर टोकन लेने के लिए खड़े थे, तो इस पर उन्होंने काफी नाराजगी जो है यात्रियों ने जताई। बिल्कुल, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। मैं कहता हूँ जो हमारी आशा थी 4000-5000 लोग आएंगे, लोग आगे 50,000। लेकिन किसी को किस बात की अनुमति नहीं है तो कोई इस तरह से घिनौना कांड करने का प्रयास करेगा, और करेगा तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन एक बात आपसे बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इतना ज्यादा रश बढ़ गया है। अभी 40-50 हजार आदमी वेटिंग लिस्ट के अंदर है और रास्ता बारिश ज्यादा पड़ने पर रास्ता भी खराब होने की आकांक्षाएं बढ़ गई है। लेकिन सब लोग सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं, कोई घटना ना घट पाए, उसके विषय के अंदर हमको विचार करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा काउंटर रश, शुक्र है माता रानी का, शुक्र है बाबा शिव शंभू का, इतनी ज्यादा संख्या के अंदर लोग जम्मू कश्मीर के अंदर पधार रहे हैं और प्रबंधन के कारण पधार रहे हैं। जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है पहलगाम वाला, उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। कलंक लगाने वालों ने लगा दिया। लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लंबी लंबी कतारें हैं, इसका समाधान किया जाए और जल्द से जल्द लोग जाएं और सुखी समृद्धि के कारण अपने घर के अंदर वापस आने।